अब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की। फर्स्ट पॉइंट है, ऑडिटिंग इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़। कहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन प्लेस and the auditor is satisfied with the working of the same, then he may certify the accuracy of the account by resorting to test checking. इंसिस्ट अब उसने ये कहा कि इंटरनल चेक के थ्रू उसने सभी एम्प्लॉयज़ को उसके काम को वेरीफाई कर लिया गया है, लेकिन इंटरनल चेकिंग में अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन भी इन्वॉल्व होंगे तो उसका पता नहीं लग पाएगा और यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रॉड्स और एरर जो है डिटेक्ट करने से रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी 100% एक्यूरेसी। कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सभी तरह की नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑडिटर कंपनी के ज़्यादातर फोकस करने किसको आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को वेरीफाई करने। तो कुछ ऐसी चेकिंग जो है टेस्ट चेकिंग के थ्रू रह जाती है। माइनर थिंग्स आर नॉट पेड अटेंशन। यहाँ पर कहते हैं कि ऑडिटर का मेन काम ये है कि P&L और बैलेंस शीट को चेक करना, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जितने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस है या फिर लोअर लेवल की एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेरीफाई करना, उनके काम को वेरीफाई करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ एरर्स और फ्रॉड अनडिटेक्टेड रह जाती हैं। सर्टेन फ्रॉड्स में रिमेन अनडिटेक्टेड। कहते हैं कि कुछ ऐसी है कि हमने पूरी इंटेलिजेंसी डिलीजेंस के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ, डीप स्टडी के साथ अब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया, लेकिन उसके बाद भी अगर फ्रॉड्स की बात करें जो कि प्लान मैनर में किया जाता है, तब उन चीज़ों को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है, ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहते हैं कि अगर कंपनी किसी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की उसको नॉलेज होती है, और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है कि सभी तरह जानते हैं, ऑनर से भी हमारी अच्छी जान पहचान है, तो कुछ हमारे एरर्स और फ्रॉड है जो कि अनडिटेक्टेड रह ही जाते हैं। ऑडिटर मेयरली एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। कहते हैं सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करके ऑडिटर की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, P&L और बैलेंस शीट को चेक करने के बाद वो ये वेरीफाई कर देता है भी हाँ ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग से गलतियाँ हो सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने अपना जो ओपिनियन दे दिया वो बिल्कुल ठीक होगा। सेवन्थ पॉइंट ये आता है, ऑडिटर डज़ नॉट इन्जॉय प्रैक्टिकल फ्रीडम इन इंडिया। कहते हैं वैसे तो जो ऑडिटर है उसको एक इंडिपेंडेंट पर्सन माना जाता है, उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी डिसाइड कर दी जाती है, लेकिन नेचर वाइज देखा जाए तो कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वो अपने पर्सनस को ही कंपनी का ऑडिटर अगर अपॉइंट कर देते हैं। अगर कंपनी के मेंबर में से कोई ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाता है तो वो थोड़ा प्रेशर में आकर उसकी रिपोर्ट जो है सही तरीके से नहीं दे पाते, वहाँ पर बायसनेस रहती ही रहती हैं। तो ये कुछ आपकी लिमिटेशंस थी ऑडिटिंग की। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।